जेलेंस्की कह रहे हैं क्रिसमस पर जो अटैक हुआ, क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर यह हमला पूरी तरह से अमानवीय है। अमानवीय इस हमले को कहते हैं जेलेंस्की। वो कहते हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन इंसान ही नहीं, पुतिन इंसान होने का ओहदा खो चुके हैं। पुतिन ने जानबूझकर जो हमले के लिए क्रिसमस के दिन को चुना, त्योहार के दिन, क्रिसमस के दिन ये बड़े हमले यहां पर अंजाम दिए गए और जिसके बाद अब जेलेंस्की भी इस पर बड़ा हमला इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां जहां एक तरफ हालात एक के बाद एक बड़े अटैक के यूक्रेन में, वहीं दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। क्रूज रीजन जहां दोनों तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना पर रूस की तरफ से बड़ा अटैक, बड़े टारगेट किए गए। बड़े हमले मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए हो रहे हैं, तो वहीं आखिर कैसे यूक्रेनी टैंक्स को ज़ैपोरिज़िया में निशाना टारगेट यहां पर किया गया है और लगातार बैटल ग्राउंड के अंदर जो यूक्रेनी टैंक्स हैं उन्हें तबाह कर रहा है लगातार रूस। तो लगातार बड़े अटैक्स हो रहे हैं क्रूज रीजन से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक। टैंक्स के जरिए, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए ये बड़े अटैक अब रूस अंजाम यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूरी तरह से पुतिन क्लियर है कि आखिर कैसे उन्हें जो तबाह है वो यूक्रेन को यहां पर करना है और आखिर कौन कौन से हथियार आने वाले दिनों के लिए तैयार पुतिन ने कर लिए हैं। कौन से घातक हथियार, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है बैलिस्टिक और सैनिक मिसाइल, जिसका भी हाल ही में इस्तेमाल भी पुतिन ने किया था। इसके अलावा सुखोई 57, जिससे हमले की तैयारी पुतिन कर चुके हैं। बड़ा हमला इसकी तरफ से किया जा सकता है। वहीं हाल ही में परमाणु पनडुब्बी आर्कन्जेस्क, जिसका सफल परीक्षण समंदर में किया रूस ने, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। और सबसे घातक हथियार जिसका इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं वो है यार्स परमाणु मिसाइल, जिसके इस्तेमाल की बात भी इससे पहले रूस की तरफ से की जा चुकी है। और सेल्फ डिफेंस के लिए S-500 डिफेंस सिस्टम, जिसका इस्तेमाल भी रूस यहां पर कर सकता है। ये वो तमाम हथियार है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या तबाही आने वाले दिनों में अब पूरी तरह से मात्र 25 दिनों के अंदर यूक्रेन के अंदर हो जाएगी। क्या तबाह हो जाएगा यूक्रेन, जरा देखिए। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भड़का दिया है। और अब पुतिन के गुस्से की आग में जेलेंस्की का यूक्रेन सुलग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की को रूस में अंदर तक पश्चिमी और यूरोपीय मिसाइलों से दहलाने की इजाजत दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अमेरिकी मिसाइल अटैक MS और ब्रिटेनी स्टॉर्म शैडो से रूस को अंदर तक दहलाकर रख दिया। यूक्रेन तब भी नहीं माना और रूस के कजान और रोस्तोव शहर पर घातक ड्रोन से हमले कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के उकसावे में आकर पुतिन से पंगा लेकर जेलेंस्की ने खतरे को दावत दे दी और अब पुतिन का पारा हाई है। पुतिन ने यूक्रेन में सर्वनाश की आग फैला दी है। धड़ाधड़ और ताबड़तोड़ यूक्रेन को घेरकर हवाई, जमीनी और समंदर से बारूदी हमले यूक्रेन पर रूस कर रहा है।
बाइडेन जाने वाले हैं और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। 25 दिन बाकी है और जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर बारूदी वर्षा कर वहां कहर बरपाए हुए हैं, उससे यूक्रेन दहशत में आया हुआ है। बाइडेन जाने से पहले जेलेंस्की को और उकसा रहे हैं, यूक्रेन को और हथियार देने का दम उभर रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि जिस तरह से पुतिन ने क्रिसमस के दिन हमले किए वो इंसानियत के खिलाफ है। पुतिन इंसान नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जेलेंस्की और बाइडेन पुतिन को रोकेंगे कैसे? 20 जनवरी को महज 25 दिन शेष है। आखिर पुतिन के प्रकोप से कैसे बचेगा यूक्रेन? यूक्रेन पर रूसी मिसाइल और ड्रोन वर्षा भयंकर तरह से जारी है। और पुतिन का मूड देखकर लग नहीं रहा कि 20 जनवरी से पहले अब वो रुकेंगे, क्योंकि ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले पुतिन यूक्रेन की तबाही का प्लान तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस यूक्रेन जंग में जहां पुतिन ने यूक्रेन की तबाही का प्लान तैयार किया है, तो वहीं आपको अब लेकर चल रहा हूं कि आखिर कैसे दूसरे युद्ध के मोर्चे के अंदर यानी नेतन्याहू अब प्लान वाई तैयार कर रहे हैं हुती विद्रोहियों के खिलाफ, जिसके बाद हुती विद्रोहियों में कैसे दहशत है, क्योंकि लगातार चेतावनी के बावजूद एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया है और अब इजराइल की तरफ से कमर यहां कस ली गई है और आखिर कैसे हमले को जो अंजाम दिया गया उसके जवाब की तैयारी इजराइल कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखें जहां अश्कलोन के अंदर एक बार फिर बड़े हमले को अंजाम हुती विद्रोहियों ने दिया। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और जहां पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। अश्कलोन में पावर प्लांट को निशाना बनाने का दावा यहां पर, और दूसरी तरफ जहां अश्कलोन में हुती लगातार हमले कर रहे हैं, उसके बाद जो सायरन है वो एक के बाद एक बजे, लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ दौड़ते हुए नजर आए।